नमस्कार दोस्तों। आप अगर सेल्स में हो तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा रोज का काम है। ऑब्जेक्शन के अंदर आप देखोगे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्वेरीज होती है, डाउट सामने रखते हैं, या कई बार ऐसे आपका पैर खींचने के लिए भी लोग ऑब्जेक्शन पूछते हैं। लेकिन ये सभी ऑब्जेक्शंस के अंदर एक जो ऑब्जेक्शन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, जहाँ पर कस्टमर अपना ओपिनियन जाहिर करता है। एक तो होता है कि वो सवाल पूछेगा कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों है, या फिर आपकी सर्विसेज खराब क्यों है, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी क्या। तो सवाल जब पूछा जाता है तो हमने ऑलरेडी तैयारी करके रखी है, हमने FAQ बना के रखे है, दैट इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस का हम लोग जवाब दे सकते हैं क्योंकि तैयारी की है, जिसके अंदर आप बताओगे हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी है, उसका प्रूफ आप उसको बता दोगे। तो ये सभी चीज़ें करके आप उसका आंसर तो कर दोगे। लेकिन कस्टमर जब अपना ओपिनियन जाहिर करता है कि आपका कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, आपकी सर्विसेज एकदम ख़राब है, तो ओपिनियन जब जाहिर करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा इमोशनल कस्टमर रहता है और अपना ओपिनियन को जो है वो कभी भी हारने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने कोई भी प्रयास किया उसको डायरेक्ट आंसर करने का, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। जैसे कि मैंने कहा नहीं सर क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो फिर चांसेस ये है कि कस्टमर और उसके बाद आर्ग्यूमेंट करेगा तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैंने ट्राई किया है, मेरे दोस्तों ने ट्राई किया है। तो ये आर्ग्यूमेंट अगर होता है तो दोस्तों आप देखोगे कि आर्ग्यूमेंट कभी जीता नहीं जा सकता। आपने अगर आर्ग्यूमेंट जीत भी लिया तो भी अल्टीमेटली कस्टमर तो आप लूज ही कर दोगे। तो ये ट्रिकी सिचुएशन के अंदर हमें एक 3 स्टेटमेंट फॉर्मूला यूज करना है, जिसके वजह से आप अपना आंसर भी कर पाओगे और कस्टमर को भी संभाल पाओगे, उसको बुरा नहीं लगेगा कि उसने जो बात कही थी उसको आप काट रहे हो। तो इसमें 3 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट तो आपको ये करना पड़ेगा कि सर या मैडम आपकी बात मैं समझता हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप समझने वाली बात कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहे, ना रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, अगर इंग्लिश में आप बात कर रहे हो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, या फिर आप हिंदी में बताओ कि सर आपकी मैं बात समझता हूँ। फिर आपको इसको जनरलाइज करना। तो सेकंड आप ये कहोगे कि सर कुछ कस्टमर्स ने इस बारे में पूछा था। तो कुछ कस्टमर जब बात करते हैं तो आप इसको थोड़ा जनरलाइज करते हो। जनरलाइज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्शन का जो इंटेंसिटी है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तीसरा फिर आप बोलोगे सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, हालांकि उसने सवाल तो पूछा नहीं था, लेकिन आपने इनके जो ऑब्जेक्शन था, जो स्टेटमेंट था, उसको कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन में, जिसमें आपने कहा कि सर आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो इसका फायदा 2 है। एक तो फायदा ये कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन में आपने कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन को आंसर करना आसान है। और दूसरा बात है कि किसी भी आदमी को आप बोलोगे कि आपका क्वेश्चन अच्छा है तो लोगों को ईगो बूस्ट हो जाता है, उनको अच्छा लगता है कि यार मैंने क्या सवाल पूछ लिया। तीसरा स्टेटमेंट आप ये करोगे कि मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो इसको समराइज अगर करना है तो जो स्टेटमेंट के द्वारा ऑब्जेक्शन होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है और वो ट्रिकी भी होता है, क्योंकि आप जितना उसको आंसर करने जाओगे कस्टमर रेजिस्टेंस और बढ़ते जा सकता है। तो इसको समराइज में करता हूँ। 3 स्टेटमेंट फॉर्मूला ये है। पहले आप कहोगे कि सर आपकी बात मैं समझता हूँ, मैडम आपकी बात मैं समझता हूँ। सेकंड आप कहोगे सर कुछ लोगों ने, कुछ कस्टमर्स ने इस बारे में जरूर पूछा था, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और लास्ट में आप कहोगे कि आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। तो आपने इंटेलिजेंटली क्या कर दिया कि स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, उसका जो ईगो था उसको भी अपने हैंडल कर दिया, और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पहले से तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आते रहते हैं। FAQ बनाना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक चार्ट या एक प्रिपरेशन करना, ये सबके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कभी भी सिचुएशन आएगा तो ये 3 स्टेटमेंट का फार्मूला आपके ज़रूर काम में आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ज़रूर यूज़ कीजिए एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इफेक्टिव। थैंक यू।